हम आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं स्पोर्ट्स की टॉप 5 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं कि आज स्पोर्ट्स की टॉप 5 खबरें कौन सी हैं। आईपीएल 2020 यानी इंडियन प्रीमियर लीग को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि अगर देश में कोरोना वायरस के हालात जल्द ठीक नहीं हुए तो इस साल के आईपीएल यानी आईपीएल 13 को किसी दूसरे देश में कराया जा सकता है। हालांकि प्राथमिकता यही है कि आईपीएल का ये सीजन भी देश में ही कराया जाए, लेकिन अगर हालात ठीक नहीं हुए तो कहीं और भी आईपीएल कराया जा सकता है। साफ तौर पर तो नहीं, लेकिन इस तरह का अंदाजा बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने दिया है। अरुण धूमल ने कहा है कि आईपीएल को सुरक्षित माहौल में ही कराया जाएगा। अगर भारत में आईपीएल हो सकता है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर हालात नहीं बदले और कोरोना के कारण लोग इसी तरह से संक्रमित होते रहे तो बीसीसीआई के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आईपीएल किसी दूसरे देश में भी कराया जा सकता है। इसके साथ ही बीसीसीआई कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने यह भी कहा कि ये आसान नहीं होने वाला, क्योंकि दूसरे देश में आईपीएल जाने से बहुत सारी अन्य दिक्कतें भी आ सकती हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमने आईपीएल को दुबई, श्रीलंका या फिर दक्षिण अफ्रीका ले जाने का फैसला किया तो इसमें खासी दिक्कतें होंगी, क्योंकि कोरोना वायरस तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है और कमोबेश हर जगह एक जैसे ही हालात हैं। तो यह है आईपीएल को लेकर बड़ी खबर। इसको लेकर जो भी अपडेट होगा वो हम आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले अभी के अभी एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो बेल का आइकन है उसे भी दबा दीजिए। चलिए अब बात करते हैं दूसरी खबर की। भारत की 2007 टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम के अहम सदस्य रहे रॉबिन उथप्पा ने बताया है कि अपने करियर में वो 2 साल तक अवसाद और आत्महत्या के ख्यालों से जूझते रहे, जब क्रिकेट ही एकमात्र वजह थी जिसने उन्हें बालकनी से कूदने से रोका। भारत के लिए 46 वनडे और 13 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके रॉबिन उथप्पा को इस साल आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने 3 करोड़ रुपए में खरीदा था। रॉबिन उथप्पा ने राजस्थान रॉयल्स फाउंडेशन के लाइव सत्र माइंड, बॉडी एंड सोल में कहा, मुझे याद है 2009 से 2011 के बीच ये लगातार हो रहा था और मुझे रोज इसका सामना करना पड़ता था। मैं उस समय क्रिकेट के बारे में सोच भी नहीं रहा था। उन्होंने कहा, मैं सोचता था कि इस दिन कैसे रहूंगा और अगले दिन कैसे होगा, मेरे जीवन में क्या हो रहा है और मैं किस दिशा में आगे जा रहा हूँ। क्रिकेट ने इन बातों को मेरे जहन से निकाला। मैच से अलग दिनों या ऑफ सीजन में बड़ी दिक्कत होती थी। रॉबिन उथप्पा ने कहा, मैं उन दिनों में इधर उधर बैठकर यही सोचता रहता था कि मैं दौड़कर जाऊं और बालकनी से कूद जाऊं, लेकिन किसी चीज ने मुझे रोके रखा। आईसीसी क्रिकेट समिति के चेयरमैन अनिल कुंबले ने कहा है कि कोविड-19 के बाद खेल दोबारा शुरू होने पर पिचों को इस तरह से तैयार किया जा सकता है कि गेंद और बल्ले के बीच संतुलन बना रहे। कोविड-19 के कारण आईसीसी की क्रिकेट समिति ने खेल शुरू होने पर गेंद को चमकाने के लिए स्लाइवा पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। इसके बाद गेंद को चमकाने के लिए अतिरिक्त चीज इस्तेमाल करने की बात चल रही है। हालांकि समिति ने इसकी सिफारिश नहीं की है। अनिल कुंबले ने कहा कि उन्होंने इसे मंजूरी देने का फैसला नहीं किया क्योंकि ये लंबे समय से उपयोग में नहीं लिया जा रहा है। अनिल कुंबले ने फिक्की की ओर से आयोजित किए गए वेबिनार में कहा कि हमारी मंशा क्रिकेट शुरू करने की है। हम इसे सामान्य नहीं कह सकते, लेकिन ये नया चलन है जिसका हम सभी को आदी होना होगा। उन्होंने कहा, खिलाड़ियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है। हम बात को ध्यान में रखते हुए और मेडिकल संबंधी सलाह को मानते हुए हमें लगता है कि सलाइवा संक्रमण का कारण हो सकता है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान ने कहा, इसलिए हमने सलाइवा को बैन करने का फैसला किया। हालांकि ये क्रिकेट का स्वभाव है और इसलिए खिलाड़ी इसे मुश्किल मान रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने केरल में गर्भवती हथिनी की मौत पर गुस्सा और हैरानी व्यक्त की है। केरल के मल्लपुरम जिले में लोगों ने गर्भवती हथिनी को पटाखों से भरा अनानास खिला दिया। हथिनी के मुंह में पटाखे फट जाने से उसकी मौत हो गई। कप्तान विराट कोहली इस घटना से बहुत आहत और गुस्से में हैं। उन्होंने ट्वीट कर इस घटना की कड़ी निंदा की है। विराट कोहली ने ट्वीट में लिखा, केरल की घटना को जानकर काफी निराश और चकित हूँ। मैं विनती करता हूँ कि जानवरों की प्यार से देखभाल करें और ऐसे कायरतापूर्ण कृत्य बंद होने चाहिए। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने हथिनी और उसके पेट में पल रहे बच्चे की तस्वीर कार्टून के जरिए ट्विटर पर पोस्ट की। कोरोना वायरस महामारी के कारण खेलों पर लगी रोक के 2 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट की वापसी इस हफ्ते के आखिर में डार्विन में एक टी20 टूर्नामेंट के जरिए होगी। CDU टॉप एंड टी20 राउंड रॉबिन टी20 टूर्नामेंट में 15 टीमें भाग लेंगी, जो 6 से 8 जून तक खेला जाएगा। इसमें मैदान पर 500 दर्शकों को प्रवेश की अनुमति रहेगी, चूंकि डार्विन में 21 मई के बाद से कोरोना संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। टूर्नामेंट में डार्विन प्रीमियर ग्रेड के 7 क्लब और एक आमंत्रण एकादश होगी, जिसमें नॉर्दर्न टेरिटरी की एशिया कप प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होंगे। कोरोना महामारी से पहले 13 मार्च को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। इसके बाद से क्रिकेट दुनिया भर में बंद है।